ऑर्गेनाइज किया गया था। शहर और वर्ल्ड के जितने भी वीआईपी लोग थे वो इस वक्त शादी में मौजूद थे। अरमान सिंघानिया शादी के कपड़ों में मंडप में बैठा हुआ अपनी दुल्हन का इंतजार करने के बजाय अपने ऑफिस का काम कर रहा था। उसके एक हाथ में लैपटॉप और दूसरे हाथ में उसका फोन था। उसके कुछ आदमी उसके आसपास खड़े थे। अरमान सिंघानिया को देखकर सभी इस बात का अंदाजा अच्छी तरह से लगा रहे थे कि अपनी शादी के दिन भी उसे काम से फुर्सत नहीं थी। वहीं शादी में आए हुए कुछ लोग इसे लेकर गॉसिप कर रहे थे, लेकिन धीमी आवाज में। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अरमान सिंघानिया ने एक मिडिल क्लास लड़की को ही अपनी पत्नी बनाने का फैसला क्यों लिया है, क्योंकि इसके जितना अमीर, डैशिंग, स्मार्ट और हैंडसम पूरे शहर में कोई नहीं है। अगर ये चाहे तो एक से बढ़कर एक अमीर लड़कियां इससे शादी करने के लिए तैयार हैं। तभी दूसरी औरत ने हैरान होकर कहा, अरे मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि अरमान सिंघानिया शादी करने के लिए मान भी कैसे गया। तुम्हें याद नहीं, 1 साल पहले एक मॉडल ने अरमान सिंघानिया को भरी महफिल में प्रपोज कर दिया था और अरमान ने बिना किसी की परवाह किए उसका पूरा करियर, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। फिर वो लड़की कौन है जिससे अरमान शादी करने के लिए तैयार हो गया? पहली औरत ने डरते हुए धीमी आवाज में कहा, अब जो भी हो हमें क्या, अगर अरमान या उसके परिवार ने हमें उसके बारे में बात करते हुए सुन लिया ना तो वो हमें भी बर्बाद कर देगा। तभी पंडित जी की आवाज गूंज उठी, जल्द से जल्द दुल्हन को बुलाया जाए। अब दुल्हन को बुलाने वाली बात सुनकर सामने खड़ी हुई एक औरत जल्दी ही 2-3 लड़कियों को लेकर दुल्हन के कमरे की ओर जाने लगी। लेकिन जैसे ही वो दुल्हन वाले कमरे की ओर बढ़ी, दुल्हन के पापा ने तुरंत ही उनका रास्ता रोक लिया और हड़बड़ाते हुए कहने लगे, अरे आप लोग चलिए, मैं अपनी बेटी को लेकर आता हूँ, बस थोड़ी सी तैयारी अभी बाकी है। ऐसा कहकर उन्होंने बात टाल दी और वापस से लड़कियों को नीचे शादी के मंडप की ओर भेज दिया। उन सब से कुछ दूरी पर खड़ा एक बूढ़ा आदमी बड़ी ही हैरानी से ये सब कुछ नोटिस कर रहा था।